केयर हेल्थ इंश्योरेंस में एजेंट बनने के बाद में हम काम किस तरीके से स्टार्ट करें, हमें क्या डैशबोर्ड मिलता है और डैशबोर्ड को हमें किस तरीके से यूज में लेना है, किसी की क्लाइंट को यदि कोटेशन देना है तो किस तरीके से देना है और किसी की पॉलिसी करनी है तो किस तरीके से करना है, आज डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर है वो ग्रो करना है तो आप केयर एजेंट बन सकते हैं। अब केयर एजेंट बनने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि या तो आपके पास में आईआरडीए का एग्जाम का लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास आईआरडीए का लाइसेंस है, यदि लाइफ का है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी ले सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आपके पास आईआरडीए का एग्जाम नहीं है फिर भी आप हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पीओएस कोड है वो मिल सकता है, जिसका चार्ज लगता है 600 रुपीज। उसके बाद में आपको डैशबोर्ड है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद में आप किसी भी हेल्थ पॉलिसी है उसको कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपने अप्लाई किया, एजेंट को बन के रेडी हो गया है, उसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें लिखा होगा वेलकम, आपका एजेंट कोड ये है और आपका पासवर्ड ये है। अब जैसे ही आप उसको लॉगिन करते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन पे कि लॉगिन स्क्रीन पे क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपने को ये लॉगिन स्क्रीन है, जो लॉगिन यूआरएल है FAVEO careinsurance.com वाला, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आप और आपको ईमेल पे भी मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यूजर आईडी में आपको आपके एजेंट कोड आईडी डालना है, फिर पासवर्ड में पासवर्ड डालना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास में ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसको फिल करना है और उसके बाद में साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंपोर्टेंट अपडेट का एक पॉपअप आया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं और उसको क्लोज कर सकते हैं। फिर ये आपको डैशबोर्ड डेमो मिलेगा जहां पर आपको आपके कितने प्रपोजल एक्टिव है, कमीशन समरी क्या है, लाइव लाइव कितने लाइव इंश्योर्ड है उसकी पॉलिसी मिलेगी और वन क्लिक सॉल्यूशन पे रिन्यू पॉलिसी है, नीड पॉलिसी, इस तरीके से आपको पेमेंट पॉलिसी, रिफंड और सब कुछ यहाँ पर आपको मेन डैशबोर्ड पे ही मिलेगा। अब दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आपको ग्रोस रिटर्न वगैरह दिखता है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें मिल गया, अब उसके बाद में हमें टॉप पर जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो शो कर रहे हैं, पोर्टेबिलिटी कर रहा है, ट्रेवल इंश्योरेंस कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस। यदि हम किसी का न्यू बिजनेस जनरेट करते हैं तो हमें हेल्थ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और जो भी प्लान हमें क्लाइंट को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देना है उसके यहाँ पर लिस्ट है, उस पे हम सजेस्ट करेंगे। यदि आप किसी की पहले से किसी अदर हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसी चल रही है और उसको पोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पोर्टेबिलिटी वाले में क्लिक करके उसका हम प्लान है वो सजेस्ट करेंगे। यदि किसी का ट्रेवल इंश्योरेंस कर रहे हैं तो ट्रेवल इंश्योरेंस करेंगे और यहाँ पर सिक्योर प्लान है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट पर हम क्लिक करेंगे तो अपना प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल शो होगा और आप अपना यहाँ से डिजिटल कार्ड है वो भी जनरेट कर सकते हैं ताकि किसी को भी आपको दिखाना हो तो आपको पता रहे कि आपने लाइसेंस ले रखा है और आप एक ऑथोराइज पर्सन है। यहाँ पर जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड मार्केटिंग कोलेट्रल मिलता है, जिसमें मार्केटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी अपने यहाँ पर पॉलिसी है उनके बारे में आपको यहाँ पर देखिए, जैसे केयर सुप्रीम प्लान है इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ करने के बाद में अपने को यहाँ पर ब्राउज़र है वो डाउनलोड करने का आता है। इसमें इस स्कीम से रिलेटेड सभी जो भी टर्म कंडीशन रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा, वो सब यहाँ पर मेंशन रहता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपका कमीशन समरी रहेगा, यहाँ पर आपको कमीशन के बारे में पता रहेगा कि जो भी कमीशन बनेगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा, कोड ट्रैकर मिल सकता है, पेमेंट सर्विसेज आपको मिलेंगी। अब सपोज करते हैं कि हमें ये डैशबोर्ड है वो मिल गया, हमने लॉगिन किए। अब किसी क्लाइंट है वो आपके पास आया कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, तो मेरा मैं, मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे हैं, उनका मुझे प्लान लेना है। अब उसको हम किस तरीके से कोटेशन बना के देंगे, किस तरीके से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सपोज करिए हम एक डेमो लेते हैं हेल्थ प्रोडक्ट में, केयर सुप्रीम प्लान है वो मैं सिलेक्ट करता हूं।
यहाँ पर सपोज करिए मैंने अपना नाम डाला, यहाँ पर अपने को अपने क्लाइंट का नाम डालना है, ईमेल आईडी, कुछ भी अभी जो जिस टाइम पर हम एक्चुअल में पॉलिसी जनरेट करेंगे तो सभी डिटेल्स है वो एकदम क्लियर क्लाइंट की ही डालनी है। यहाँ पर अभी हम डेमो चेक कर रहे हैं तो डेमो के लिए डेमो ईमेल आईडी मैं अभी डाल रहा हूं, और डेमो ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको जो क्लाइंट का मोबाइल नंबर है वो फिल करना है, और यहाँ पर पिन कोड है वो मैंडेटरी करना है। तो पिन कोड के बाद में आपका सब कुछ है वो जनरेट होके आ जाएगा। अभी यदि आप किसी सिंगल पर्सन का कर रहे हैं तो कवर टाइप में आपको इंडिविजुअल करना है, और यदि आप किसी का हस्बैंड वाइफ या बच्चों का करना है तो फिर आपको यहाँ पर फ्लोटर सिलेक्ट करना है। टोटल मेंबर कितने हैं, 2 3 4 उस हिसाब से करना है। यदि एडल्ट 2 है और चिल्ड्रन 2 है तो आपको यहाँ पर 2 करना है। जो सबसे ज्यादा एज रहेगी उसके एज रहना है रखनी है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि 2 का करते हैं कि 3 का देख लीजिए कि 2 एडल्ट है और एक चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा है उसकी एज 28 करते हैं, 27, और यहाँ पर बच्चे की एज करते हैं 7 ईयर। तो यहाँ पर देखिए ये सब कुछ मैंने अभी टेस्टिंग के लिए आपको बताया, पर आपको क्या करना है, जो एक्चुअल एज रहेगा उससे ही कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है, और फिर अपने को यहाँ पर देखना है कि सम एश्योर्ड है वो कवर कितने का लेना चाह रहा है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़। तो उसके हिसाब से देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ टोटल प्रीमियम में भी चेंज हो रहा है, और यदि मैं 5 लाख का कवर कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब भी हम डिस्काउंट फर्स्ट टाइम लेंगे तो वेलकम डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होके आता है। उसके बाद में यहाँ पर उसको एम्बुलेंस कवर, वेलनेस बेनिफिट, सीबी सुपर, इस केयर सुप्रीम प्लान में होता है कि 600%, 500% तक का है, उसको उसका जो कवर है वो नेक्स्ट ईयर में 150 बढ़े, 100% बढ़ेगा, फिर 150, 150 और 100 इस तरीके से वो प्लान है वो बढ़ता है। अब यहाँ पर कुछ एडॉन्स दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या देना है। यदि किसी के देखिए इसमें किसी को यदि कोई प्री डिसीजेज रहता है तो हम इंस्टेंट कवर दे सकते हैं जो 31st डे से कवर होता है। यदि किसी भी क्लाइंट को कोई भी इश्यू रहता है तो आपको उसमें मेंशन करना रहेगा कि ये इश्यू एक्चुअली में इसको है, और यहाँ से सब हमें क्लेम शील्ड वाला एड ऑन है वो जरूर अप्लाई करना है, इससे प्रीमियम बढ़ेगा। पर उसमें क्या होगा, जो डिस्पोजल आइटम रहते हैं वो भी कवर रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जब भी हॉस्पिटल में आपका कुछ भी केसलेस में जैसे भी जाओगे तो बिल बनता है तो उसमें डिस्पोजल आइटम क्या है वो क्लाइंट को पे करना रहेगा, तो क्लाइंट एजेंट से क्वेरी करेगा कि मैंने तो ये लिया है, तो अपने को ये एड ऑन है उसको पहले बताना है कि ये लोगे तो ये भी कवर होगा। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर शेयर कोटेशन भी करना है, कोड पीडीएफ लेना हो तो उसको पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और यदि उसी को अभी तुरंत बाय करना है तो बाय नाउ पे क्लिक करना है, अदरवाइज उसका यहाँ पर कोड करना है। अब यहाँ पर देखिए जो जो हमने डिटेल्स डाली थी वो आ गई। यहाँ पर अपने को क्लाइंट के मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें एड्रेस प्रूफ के लिए आधार अपलोड कर सकते हैं, जिसमें फ्रंट और बैक डालना है। इसमें भी कुछ भी जो भी क्लाइंट का आधार, पैन, वोटर का आईडी, पासपोर्ट डाल सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है, फिर डिटेल्स डालनी है और इंश्योर की पूरी डिटेल डालनी है। फिर हेल्थ से रिलेटेड उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी यदि उनको पहले से बीपी, डायबिटीज या यदि कुछ भी है तो आप क्लियरली मेंशन करिए। यदि आप क्लियरली मेंशन करेंगे तो आपका क्लाइंट है वो पहले से ही सिक्योर होगा, अदरवाइज उसके क्लेम में रिजेक्शन है वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ओवरव्यू है जिससे हम अपने क्लाइंट को किस तरीके से पॉलिसी है वो इश्यू कर सकते हैं। और अभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एजेंट बनना हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।